हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तविक ब्लॉग चैनल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म के बारे में अंदर की बात बताने वाला हूं कि कब एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म आने वाला है, जिससे कि आप लोग सबसे पहले इस फॉर्म को भर सके। और तो एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म फिल करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th, साथ में आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई के अंदर आप फिटर हो या इलेक्ट्रिशियन, जो भी ट्रेड से आपने आईटीआई करी है वो एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। इसके साथ ही आप 10th आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप एएलपी और टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपने अगर बीई या बीटेक किया हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने 10th+2 किया हुआ है, सिर्फ पीसीएम वाले लोग, वो सिर्फ यहाँ पर टेक्नीशियन का फॉर्म ही भर सकते हैं। एएलपी के फॉर्म के लिए वो लोग एप्लीकेबल नहीं हैं। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है कि किस तरह की ये सारी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, जो आप लोगों को फॉर्म भरने में सहायता करेंगी। इसके साथ ही हम लोग यहाँ जानेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या होगी। मिनिमम एज जो है 18 ईयर है और मैक्सिमम रिलैक्सेशन के साथ 35 ईयर तक जा सकता है। बीच में आप लोगों को पता है कोविड के टाइम पे बहुत चीज़ों को रिलैक्सेशन दिया गया है, तो जो एजुकेशन गैप जो आया है उसकी वजह से कुछ रिलैक्सेशन टाइम और इस बार बढ़ सकता है, तो वो 35 साल तक जा सकता है। इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें कि एग्जाम इस बार किस पैटर्न पे लिया जाएगा, तो इसके अंदर फर्स्ट एग्जाम जो सभी के लिए कॉमन होगा वो होगा CBT 1। CBT 1 के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर हर एक 4 सेक्शन होंगे। चारों सेक्शन को मिला के ये 75 क्वेश्चन बनते हैं और ये 75 क्वेश्चन को हमें 60 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। और 60 मिनट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि 1/3 का हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, तो सेफ स्कोर करना है। और CBT 1 एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए कॉमन एग्जाम होता है और इस एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो लोग इस CBT 1 को क्लियर कर लेंगे तो यहाँ से क्वालिफाई बच्चों में से 15 से 20 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। CBT 1 के बाद नेक्स्ट होता है CBT 2 एग्जाम। CBT 2 यहाँ पे आपको दो पार्ट में दिखाई देगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए फिर से आपका यहाँ पे 4 सेक्शन में दिया हुआ है, जिसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के लिए होता है। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी हमें यहाँ पे ध्यान में रख के पूरे पेपर को सॉल्व करना है और क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। साथ में हमारा जो पार्ट बी है, वो पार्ट बी के अंदर हमारा सिर्फ ट्रेड का एग्जाम होता है, जिसके अंदर मात्र 75 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट का ये पेपर होता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इस पार्ट में अगर आप फेल होते हैं किसी भी तरीके से, तो आप पूरे गेम से बाहर हो जाते हैं। साथ में अगर आप लोग का CBT 2 भी क्लियर हो जाता है, तो जिन लोगों ने अपने फॉर्म में एएलपी सेलेक्ट किया है पहले प्रायोरिटी में, तो उन लोगों को नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो साइको का होगा। साइको का एग्जाम सिर्फ एएलपी और स्टेशन मास्टर ही देते हैं। तो एएलपी का एग्जाम साइको में होता है। तो साइको में आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60 मिनट टाइम रहेगा और इसको पास करने के लिए आपको मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अंदर एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि साइको के अंदर 5 पार्ट होते हैं और 5 पार्ट का मतलब ये नहीं है कि 35 मार्क्स सभी के लिए है, वो ईच पार्ट क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए आपका। इस पार्ट को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, इसको क्वालिफाई कर लिया, इसको क्वालिफाई कर लिया, इसको क्वालिफाई कर लिया और इसमें फेल हो गए, तो आपका साइको फेल माना जाता है। तो बात करते हैं अब इसके आगे कि पूरी मेरिट किस हिसाब से बनती है। तो मेरिट के लिए आपका CBT 2 का 70% मार्क्स जोड़ा जाता है, साथ में साइको का 30% मार्क्स जोड़ा जाता है और यहाँ से पूरी मेरिट के लिए मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का फॉर्म कब आएगा। तो मिशन मोड के तहत ये आपका जून जुलाई के बीच में आ सकता है और फॉर्म बहुत
लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी इसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करिए। और जो भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछते रहिए, मैं आपका टाइम टाइम पे जवाब देता रहूँगा। धन्यवाद।